जय महाकाल। आज मैं आपको शिव महापुराण का 11वां अध्याय सुना रही हूँ। भगवान शिव का गंगा अवतरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवाद द्वारा उनका स्वागत, पूजन और स्तवन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को न जाने देने की व्यवस्था करना। पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बाल का पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगावतार नामक तीर्थ में चले गए, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से च्युत होकर समस्त पाप नाश का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर ने जितेंद्रिय रहने पर वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रहित हो चेतन ज्ञान रूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रथमगढ़ परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सब के सब मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिमवान उस औसत बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभ आगमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर शिव को सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे। आपने मुझे शनाथ कर वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया है। महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्य चित्त होकर आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और शिव को सहित हिमवांत को देखा। शिव को सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा, महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों देवताओं राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। गिरिराज, मैं यहाँ गंगा अवतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा। शैलराज गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे इस समय प्रयत्न पूर्वक करो। पर्वत प्रवर, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। गंगा अवतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठभाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर न जाए, यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहाँ जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। मुने, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया वह तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर शिव महापुराण का 10वां और 11वां अध्याय यही समाप्त होता है। 12वां अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।